जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं रितु हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको भक्तों के सच्चे अनुभव, सच्ची धार्मिक कहानियाँ, किस्से आदि सुनाती हूँ। अब से आप प्रत्येक शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे एक नई कहानी या किसी सच्चे अनुभव का आनंद उठा पाएंगे। आज की कहानी एक विष्णु भक्त की है, जिसकी माता पिता के प्रति भक्ति से प्रसन्न होकर तीनों जगत के नारायण सदैव के लिए उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का एक भक्त था पुंडलीक। वह अपने माता पिता व पत्नी के साथ पिंडर वन में रहता था। पुंडलीक एक बड़ा ही सद्गुणी और बहुत अच्छा पुत्र था, किंतु विवाह के बाद वह अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने लगा। उसकी इस प्रताड़ना से बचने के लिए उसके माता पिता ने बाबा के धाम काशी विश्वनाथ जाने का निश्चय किया। जब पुंडलीक की पत्नी को यह बात पता चली तो उसकी पत्नी ने भी उनके साथ जाने का निश्चय किया। वह भी अपने पति के साथ घोड़े पर उन्हीं तीर्थयात्रियों के समूह में पहुंचे, जिस समूह में उसके माता पिता पैदल पैदल जा रहे थे। हर शाम जहाँ भी श्रद्धालुओं का समूह विश्राम के लिए रुकता, बेटा अपने माता पिता से जबरदस्ती घोड़े की साफ सफाई करवाता। वह स्वयं अन्य कार्यों में लग जाता। उसके माता पिता घोड़े को नहलाते धुलाते खिलाते हर वक्त रोते रहते और उस दिन को कोसते जिस दिन उन्होंने तीर्थ जाने का निश्चय किया था। जल्द ही भक्तों की टोली एक महान संत कुकुट स्वामी के आश्रम पहुंची। वहां पर उन्होंने 2 रात्रि बिताने का निश्चय किया। सभी लोग बहुत थके हुए थे, इस कारण सबको बहुत जल्दी नींद आ गई, सिवाय पुंडलीक के। पुंडलीक को इसलिए नींद नहीं आ रही थी क्योंकि शाम होने से पहले उसने देखा कि कुछ बहुत खूबसूरत औरतें गंदे कपड़ों में आश्रम के अंदर आई, सफाई की, फर्श धोया, पानी भरा और स्वामी जी के कपड़े भी धोए। उसके बाद वे आश्रम के अंदर कमरे में गई और सुंदर से वस्त्र पहन के बाहर आ गई। फिर पुंडलीक के पास से निकलते ही गायब हो गई। अगली रात भी उसने वही दृश्य देखा। इस बार पुंडलीक ने स्वयं को उनके चरणों में डाल दिया और याचना की कि वे बताएं कि वे कौन हैं। उन्होंने कहा कि वे गंगा, यमुना और भारत की अन्य पवित्र नदियां हैं, जिसमें स्नान कर तीर्थयात्री अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। सुंदर स्त्रियों के वे साफ कपड़े उन्हीं पापों के कारण मैले हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम अपने माता पिता को अत्यधिक दुख देते हो, तो तुम सबसे बड़े पापी हो। इस घटना के बाद से तो मानो पुंडलीक का पूरा जीवन ही बदल गया। वह फिर से आज्ञाकारी व सद्गुणी बेटा बन गया। अब माता पिता घोड़े पर जाते और बेटा बहू उनके साथ पैदल पैदल चलते। उनके प्रेम और स्नेह को देखकर पुंडलीक और उनकी पत्नी ने अपने माता पिता से विनती की कि वे तीर्थ यात्रा को छोड़कर घर वापस चलें। एक बार की बात है, द्वारका में श्री कृष्ण जी से रूठकर रुक्मणी जी पिंडरवन अज्ञातवास में आ गई। श्री कृष्ण जी ने उनको बहुत ढूंढा और ढूंढते ढूंढते पहले मथुरा, फिर गोकुल और फिर गोवर्धन आए। अंततः फिर दक्खन में भीमा नदी, जिसे अपने बहाव के कारण
चंद्रभागा भी कहते हैं कि किनारे पहुंचे। आखिरकार कृष्ण जी ने रुक्मणी जी को ढूंढ लिया और उन्हें मना लिया। श्री कृष्ण जी ने टिंडर वन में रह रहे पुंडलीक की असीम मातृ पितृ भक्ति के बारे में बहुत सुना था और वे जानते थे और उससे वे बहुत प्रभावित थे। इसी कारण उनका मन हुआ कि रुक्मणी जी के साथ एक बार पुंडलीक के घर जाएं और वे पुंडलीक के घर पहुंच गए। लेकिन पुंडलीक माता पिता की सेवा में लगे हुए थे, ये जानते हुए भी कि तीनों लोक के स्वामी उनके द्वार पर खड़े हैं। उन्होंने उनके दर्शन करने से ज्यादा प्राथमिकता अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को दी। उसने उसी समय जैसे भी करके एक ईंट बाहर की ओर फेंककर प्रभु को उस ईंट पर खड़े होने का आग्रह किया। उसकी ऐसी मातृ पितृ भक्ति देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उसकी इस देरी को लेकर उन्होंने बुरा नहीं माना और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। काफी देर बाद पुंडलीक बाहर आया और प्रभु से क्षमा मांगने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु ने उससे वरदान मांगने को कहा। उसने प्रभु से अपने भक्तों के लिए यहीं पर रहने का आग्रह किया और भगवान ने उसे यह वरदान दे दिया। तभी से सांवरे सलोने कृष्ण विठल या विठोबा के रूप में उसी ईंट पर खड़े हैं। विठल यानी कि विट प्लस ठल अर्थात ईश्वर जो ईंट पर खड़े हैं। वह आश्रम जिस वन में था जहां प्रभु ने पुंडलीक को दर्शन दिए थे, वह आगे जाकर पुंडलीकपुर और पिंडलपुर कहलाया, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में सोलापुर शहर से 60 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के किनारे है। और यहाँ पर भक्तराज पुंडलीक के रूप में स्मारक बना है, जहाँ द्वारकाधीश की पूजा विठल या विठोबा या पांडुरंगा के रूप में की जाती है। और आज भी भक्तजन यहाँ पर पैदल प्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य अनुभव के साथ। जय श्री राम।